यूट्यूब चैनल द लिटरेचर टॉक्स एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश लिटरेचर रूट्स एंड विंग्स की इंग्लिश लिटरेचर जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 जो हम पढ़ चुके हैं, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की एक पोएम थी जिसका नाम था वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। आज हम उसकी बैक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और बैक एक्सरसाइज में हम लोग कवर करेंगे टिक द राइट आंसर्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लैंग्वेज स्किल का क्वेश्चन है जिसमें हमें राइमिंग वर्ड लिखने हैं और फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये सब करने जा रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है टिक द राइट आंसर्स और इसमें हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है पोएट प्रेज फॉर। पोएट किस चीज़ के लिए पोएम में प्रे कर रहा है? उसके वर्ल्ड के लिए, उसकी कंट्री के लिए या उसके नेबर्स के लिए? तो हमने पोएम में पढ़ा कि पोएट पोएट अपनी कंट्री के लिए प्रे कर रहा है, तो इसमें हम बी मार्क करेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेड इज हेल्ड हाई मीन्स। इस पोएम में एक लाइन है जिसमें लिखा है हेड इज हेल्ड हाई। उसका क्या मतलब है? कि वन इज प्राउड, जो इंसान है वो बहुत प्राउड है। वंस हेड इज ऑलवेज स्ट्रेट, उस इंसान का जो हेड है वो हमेशा सीधा ही रहता है। या वन हैज सेल्फ रिस्पेक्ट, उस इंसान में सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो इसका जो आंसर है वो है सी, वन हैज सेल्फ रिस्पेक्ट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। द पोएम इज एड्रेस टू, जो ये पोएम है ये किसे एड्रेस कर रही है? मतलब किसके लिए लिखी गई है, किसके बारे में बात हो रही है? गॉड, ये जो पोएम है ये गॉड के रेफर में लिखी गई है, मतलब इसमें गॉड का जो है नाम लिया गया है। या ये पोएट के फादर के ऊपर लिखी गई है, पोएट के फादर का नाम इसमें लिया गया है, या हर एक उस इंसान के लिए लिखी गई है? तो ये जो पोएम है ये गॉड के लिए लिखी गई है और इसमें गॉड का नाम लिया गया है, इसलिए जो थर्ड का आंसर है वो है ए। आंसर दीज क्वेश्चंस मैं लास्ट में करवाऊंगी। अब हम लैंग्वेज स्किल पे आ जाते हैं। ओके, सो अब हमें इसमें राइमिंग वर्ड्स बताने हैं इन वर्ड्स के। तो पहला वर्ड है माइंड। तो पहला वर्ड है माइंड और माइंड का राइमिंग वर्ड होगा काइंड। मैं आपके लिए यहाँ लिख भी देती हूँ और इसका राइमिंग वर्ड होगा फाइंड। फिर अब नेक्स्ट है हेड। हेड का राइमिंग वर्ड हमें बताना है। सो हेड का राइमिंग वर्ड क्या होगा? आप लोग थोड़ा सोचो और कमेंट में बताना आपने क्या सोचा हेड का राइमिंग वर्ड। मेरे हिसाब से हेड का राइमिंग वर्ड होगा स्प्रेड, और या तो एक और हो सकता है जो है डेड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और आप लोगों को भी ये राइमिंग वर्ड सोचने हैं कि क्या हो सकते हैं और उन्हें कमेंट में लिख के बताना है मुझे कि आपने क्या सोचा। अब कम, कम का राइमिंग वर्ड क्या होगा? आपने जो सोचा है वो आप अपना कमेंट में लिख दीजिए। मैं आपको अपना राइमिंग वर्ड यहाँ लिख देती हूँ और मेरे हिसाब से कम का राइमिंग वर्ड होगा सम, SOME, सम। ट्रुथ का राइमिंग वर्ड होगा, आपके लिए ट्रुथ का राइमिंग वर्ड जो होगा आप वो कमेंट में लिखें। और मेरे लिए ट्रुथ का राइमिंग वर्ड है बूथ। नेक्स्ट स्ट्रीम। स्ट्रीम का राइमिंग वर्ड क्या होगा? आपने क्या सोचा? स्ट्रीम का राइमिंग वर्ड क्या होगा? जो भी होगा कमेंट में लिखो। और मेरे लिए है ड्रीम। फिर फ्रीडम, आपको क्या लगता है फ्रीडम का राइमिंग वर्ड क्या होगा? जो भी होगा आप वो कमेंट में लिखेंगे और मेरे लिए है किंगडम एंड विजडम। यहाँ थोड़ी जगह कम पड़ रही है तो वो ओवरलैप कर गया, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें ये ब्लैंक्स फिल करने हैं विद द हेल्प ऑफ वो वर्ड्स जो कि ब्रैकेट में दे रखे हैं। सो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक इज द सोल्जर फॉट डैश और ब्रैकेट में है फियर। तो हमें फियर को एक ऐसे वर्ड में बदलना है कि वो वहां पर सुटेबली फिट हो जाए।
तो हम कहेंगे कि जो सोल्जर है वो बिना डरे लड़ा। तो बिना डरे का मतलब है इंग्लिश में फियरलेसली। फियरलेसली जो सोल्जर है वो फियरलेसली लड़ा। नेक्स्ट है कैन यू जंप डैश देन मी, और ब्रैकेट में हमें दिया गया हाय। तो वो पूछ रहा है क्या तुम मुझसे ऊंचा कूद सकते हो। मुझसे ऊंचा यानी कि मैं जितना कूद रहा हूँ मेरे से भी और ऊपर, तो हम उसे लिखेंगे हायर। हाय का जो वर्ड बनेगा वो बनेगा हायर। नेक्स्ट है यू कांट डैश सच इन वाइल्ड एनिमल। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब है घरेलू, और वो कह रहा है कि तुम इस जंगली जानवर को अपने घर में नहीं रख सकते। तो डोमेस्टिक घर में ना रखना या उसे पाल ना पाना उसे कहेंगे डोमेस्टिकेट। पालना या घर में रखना उसे कहेंगे डोमेस्टिकेट, और हमें वर्ड दिया है डोमेस्टिक, तो वो बन जाएगा डोमेस्टिकेट। नेक्स्ट, इट इज नॉट इजी टू वॉक ऑन अ डैश पाथ। वो कह रहा है कि ये इतना सरल नहीं है कि तुम ऐसे रास्ते पर चल पाओ। कैसे रास्ते पर? सैंड, हमें ब्रैकेट में दिया हुआ है सैंड, तो हम उसे बना देंगे सैंडी पाथ। नेक्स्ट देखते हैं ही डैश द वास। उसने वास को डैश किया। क्या किया? यहाँ लिखा है ब्रेक, और लेकिन हम ब्रेक नहीं लिखेंगे ही ब्रेक द वास, ये नहीं बनता मीनिंग। हम लिखेंगे ही ब्रोक द वास। उसने वास को तोड़ दिया। ओके, सो अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज इज फ्री। हमने पोएम में पढ़ा कि नॉलेज फ्री है, लेकिन उसका मतलब क्या है? नॉलेज फ्री है, इसका मतलब क्या है? आंसर है इट मीन दैट नॉलेज शुड बी फ्रीली अवेलेबल टू ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर, कास्ट, रिलीजन, एज एक्सेट्रा। मतलब पोएम में वो ये कह रहा था पोएट कि नॉलेज सबको फ्री होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि नॉलेज सबको मिलनी चाहिए, चाहे वो इंसान कैसा भी हो, किस भी जाति का हो, किसी भी रिलीजन का हो या किसी भी एज का हो, उसे नॉलेज यानी कि पढ़ाई मिलनी चाहिए और वो फ्री मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट आर डोमेस्टिक वॉल्स। हमने पोएम में एक वर्ड पढ़ा था जो था डोमेस्टिक वॉल्स, तो वो पूछ रहे हैं इस वर्ड का मतलब क्या है, डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब क्या है। They mean that the world should be unified in things of what is best for everyone in the world and not be divided into smaller national interests only. This reflects the Indian philosophy of Vasudev Kutumbakam that the world is one family. तो इसमें वो लोग बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब ये है कि जो लोग हैं वो लोग एकजुट होकर रहें, यूनाइटेड होकर रहें और अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में ना बटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रेज एवर वाइडनिंग मीन। एवर वाइडनिंग का क्या मतलब है? It means that our mental and physical horizons should constantly be explained to include more knowledge and activity in order to benefit ourselves and the world. Ever widening का मतलब ये है कि हमारी जो mental यानी कि हमारा brain और जो हमारी physical यानी कि हमारा शरीर, इनमें इतनी पावर होनी चाहिए कि ये तरह तरह की नॉलेज और एक्टिविटीज को गेन कर सके, जो कि हमारे खुद के लिए बेनिफिट करेगी और हमारे वर्ल्ड के लिए भी बेनिफिट करेगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, एंड कोई भी क्वेरी है तो आप वो कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। नहीं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहाँ पर भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई हेल्प चाहिए या कोई स्पेसिफिक चैप्टर आप समझना चाहते हैं।